Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic pronoun. So let us start with the definition कि pronoun होता क्या है. So pronoun take the place of a noun and the word or phrase replaced by pronoun is called antecedent. So pronoun जो है mostly noun की जगह लेते हैं. जैसे हम कह सकते हैं noun एक name होता है person, place, I think का. तो pronoun भी वैसे ही किसी भी person, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ या idea को refer करता है या represent करता है. So word that pronoun refers to is called antecedent, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. तो ये एग्जाम्पल है रैमन विजिटेड डेथ वैली एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड. तो यहाँ ही जो है वो इस नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वर्ड को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे और ये हमारा प्रोनाउन हो गया ही. इसी तरह अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर इज पर्सनल प्रोनाउन जो लोगों और चीज़ों को बिलोंग करता है, जिसमें हम आई, मी, माइन, यू, यूअर्स. मेल के लिए ही, हिम यूज़ करते हैं, फीमेल्स के लिए शी, हर यूज़ करते हैं. बहुत सारे क्वांटिटी के लोग दे, देम यूज़ करते हैं. एंड अगर हम अपने आप से बात करें तो वही अवर डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ करते हैं जो डिफरेंट जगहों पे होते हैं, यूज़ करते हैं. सो अब दैट द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डू आई यूज़ प्रोनाउंस करेक्टली, मैं उन्हें करेक्टली यूज़ कैसे कर सकता हूँ. तो करेक्टली बिल्कुल एक्यूरेटली प्रोनाउन को यूज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए, जैसे प्रोनाउन की चॉइस, प्रोनाउन की कंसिस्टेंसी, प्रोनाउन का रेफरेंस और प्रोनाउन एंटीसेडेंट का एग्रीमेंट. सो दे आर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया शॉर्ट में, हम उसे डीप में पढ़ेंगे. सो सिंगुलर के लिए आएगा आई वेंट आउट एंड वी वेंट आउट, अगर हम फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं. ठीक है. वैसे ही अगर मैं सेकेंड पर्सन में बात कर रही हूँ तुम में, सो यू लेफ्ट टू एंड यू आर लिविंग, तो अगर हम प्लूरल की बात करें. वैसे ही अगर मैं थर्ड पर्सन में बात कर रही हूँ किसी मैं यहाँ से बात कर रही हूँ लेकिन किसी तीसरे पर्सन की, तो दैट इज ही केम बाय बस एंड दे. अगर मैं प्लूरल को मतलब ज़्यादा लोगों की बात करूँ तो दैट इज दे कम बाय बस. तो इस तरह से कुछ कैटेगराइज होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन भी अभी हमने बोला, और हर पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस बनाते हैं वो. दैट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव. क्या है और क्या उनका सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट, क्या पोजेस कर रहे हैं. सो लेट अस डिस्कस इट. सो एक एग्जाम्पल है ही रीड अबाउट डेथ वैली, तो ये सब्जेक्ट है ही. एंड देन जूली आस्क्ड हिम अबाउट द रॉक्स, तो हिम इज द ऑब्जेक्ट. एंड रमन ब्राउट हिज बुक, यानी पोजेसिव, उसकी वो चीज़ है. तो ये डिपेंड करता है हम क्या प्रोनाउन का फंक्शन है सेंटेंस में उसके ऊपर, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चूज करना होता है. सो प्रोनाउन हेल्प करते हैं लोगों को कि वो किस तरह से अपनी कंसाइजली अपनी स्टोरी सुना सके या बात कर सके उसमें. सो अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो लेट्स से कुछ पर्सनल प्रोनाउन जो है अगर हमारे सेंटेंस में, तो वो क्या है. डेथ वैली इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रेंज मूविंग बोल्डर्स, तो हमने बोला कि पोजेशन दिखाना है हमें इसमें. सो इसमें इट्स हमारा जो है वो रहेगा, जो पिछले एग्जाम्पल में हमारा इट्स जो है वो रहेगा पर्सनल प्रोनाउन फॉर पोजेसिव जो हमने बात की. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द रॉक स्लाइड एंड द लीव लॉन्ग ट्रैक्स बिहाइंड दैम. तो देम यहाँ पे क्या है, दैट इज अनदर पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल. सो द अदर इज द डू यू नो व्हाई दिस हैपन, तो यहाँ पे भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है. सो अब हम बात करते हैं प्रोनाउन एग्रीमेंट की. सो प्रोनाउन एग्रीमेंट में आता है क्या आइडिया और किस तरह वो मैटर करता है. सो एंटीसीडेंट जो भी हमने बताया वो एक नाउन या प्रोनाउन है जिसे प्रोनाउन रिप्लेस करता है या फिर उसके बारे में वो बात करता है. सो अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन रेफर कर रहे हैं तो वो सिंगुलर एंटीसीडेंट का ही होगा. जैसे वन स्टोरी हैज इट्स सेटिंग इन इजिप्ट, तो वो सिंगुलर टू सिंगुलर ही होगा. और अगर हम बात कर रहे हैं प्लूरल की तो वो प्लूरल से प्लूरल होगा. जैसे देयर के हमने कैरेक्टर्स बोला बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हमने देयर यूज़ किया. सो प्रोनाउन मस्ट एग्री इन अ पर्सन, वो एग्री करना चाहिए है तभी वो, अगर हम थर्ड पर्सन की भी बात कर रहे हैं तभी दैट वो एग्रीमेंट तभी हमने वो मतलब उसकी वैल्यू है. तो जो जेंडर है प्रोनाउन का वो सेम होना चाहिए जो जेंडर होगा एंटीसीडेंट का जिसको हमने रिप्लेस करना है. जैसे मस्कुलाइन के लिए अभी हमने बोला क्या कहते हैं मेल्स के लिए ही, हिज, हिम, फेमाइन के लिए शी, हर, हर्स, एंड जो न्यूटर है नॉन लिविंग है उनके लिए इट या इट्स. सो अगथा क्रिस्टाई सेट्स मेनी ऑफ हर स्टोरीज इन इंग्लैंड, ये होगी फेमाइन. एंड द हीरो हैज टू यूज ऑल हिज विट्स टू सॉल्व द क्राइम, ये होगी मस्कुलाइन. सो इन योर राइटिंग आपको बहुत आएगा कि आपको लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल या आप इंडिविजुअल किसको क्या कहते हैं रेफर करना है. सो करेक्ट जो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है ये हेल्प करता है कि हम किस तरह उसको वहाँ पे यूज़ करें. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.